नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक बार फिर से ठन रही है। पीएम शेख हसीना को फोन करके रिश्ते सुधारने में जुटे इमरान खान के सामने बांग्लादेश नई चुनौतियां पेश कर रहा है। बांग्लादेशी विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम ने एक नया मुद्दा उठाकर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। दरअसल आलम ने पाकिस्तान से 1971 में किए गए उसके नरसंहार पर माफी मांगने की मांग की है। 50 साल बीतने के बाद भी पाकिस्तान ने इस जघन्य घटना के लिए आज तक माफी नहीं मांगी है। आपको बता दें कि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने लगभग 30 लाख निर्दोष बांग्लादेशियों को निपटा दिया था। पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी के तानाशाह याह्या खान ने 1971 में जघन्य सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें 30 लाख के लगभग निर्दोष लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना ने उस समय पूर्वी पाकिस्तान रहे बांग्लादेश पर 25 मार्च 1971 की आधी रात को अचानक से हमला कर दिया था, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर को यह युद्ध समाप्त हुआ। आधिकारिक तौर पर 9 महीने चले युद्ध में 30 लाख लोग मारे गए थे। खास बात यह है कि इस युद्ध में याह्या खान की सेना ने 20,000 से ज्यादा महिलाओं का शोषण किया था, जो पाक फौज के रैपिस्ट होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। 25 मार्च 1971 से ऑपरेशन सर्चलाइट में पाक सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। पाकिस्तानी सेना ने बंगबंधु के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए बांग्लादेश के लेखकों, शिक्षकों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को रात में उनके घर से उठा लिया था और बेहद क्रूर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। 2 लाख माता और बहनों ने अपने बेटे और भाइयों को खो दिया था। बांग्लादेश के 30 लाख लोगों की हत्या का जिम्मेदार याह्या खान शराब और महिलाओं का शौकीन था। याह्या खान को लेडीज मैन भी कहा जाता था। याह्या खान की कई महिलाओं के साथ दोस्ती थी। पाकिस्तानी तानाशाह की सबसे नजदीक महिला दोस्त तकलीम अख्तर थी, जो जनरल रानी के नाम से मशहूर थी। याह्या खान एक रंगील तानाशाह था, जो शराब का बहुत बड़ा शौकीन था। वह रात को 8 बजे शराब पीना शुरू कर देता था और रात 10 बजते बजते पूरी तरह से काबू से बाहर हो जाता था। यही वजह थी कि रात के 10 बजे बाद दिए गए उसके आदेशों का पालन नहीं किया जाता था। बांग्लादेश के राज्य मंत्री शहरियार आलम ने पाकिस्तानी राजदूत अहमद सिद्दीकी से इस नरसंहार पर माफी मांगने की मांग की है। यह एक तरह से पाकिस्तान पर बड़ा दबाव माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस घटना की निंदा और माफी मांगता है तो दुनिया में उसके बलात्कारी और हत्यारे होने पर ठप्पा लग जाएगा। अगर वह मौन धारण किए रहता है तो बांग्लादेश से इमरान की पींगे बढ़ाने की कोशिश को धक्का लगेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापार में अभी तक पाकिस्तान को ज्यादा फायदा मिल रहा है, जबकि बांग्लादेशी सामानों की पहुंच पाकिस्तान में नहीं हो पाई है। बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान 1971 के नरसंहार पर आधिकारिक तौर पर माफी मांगे और व्यापार संतुलन को ठीक करे। चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेशी राज्य मंत्री ने इस मांग को उस वक्त हवा दी है जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। यह एक तरह से पाकिस्तान को घेरने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पिछले साल नवंबर में पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया था। पाकिस्तान में हड़बड़ाहट इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि बांग्लादेश ने नरसंहार के लिए माफी मांगने की बात अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर उठाई है। ऐसे में इमरान खान का सिरदर्द बढ़ना लाजमी है। पिछले 1.5 साल से इमरान खान चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश को साध कर भारत के घेरने के प्रयास में जुटे थे। उन्होंने पीएम शेख हसीना के स्वास्थ्य का हालचाल से लेकर कोरोना वायरस महामारी के विषय में भी चर्चाएं की थी। पर अब लगता यूं है कि बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की सारी कवायद पर पानी फिरता जा रहा है। पाकिस्तानी राजदूत भी शहरियार आलम की मांग पर असहज महसूस हुए हैं। ऐसे में इमरान खान की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, पर मामला केवल यहां तक नहीं है। कहने वाले तो इसे मोदी सरकार की कूटनीति का एक अंदाज ही बता रहे हैं। यह एक तरह से पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के प्रयासों को असफल करने वाली रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की इस मांग को स्वीकार करना इमरान खान और खुद वहां की सेना के लिए भी वैश्विक बेइज्जती के समान है। 1971 में पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी द्वारा बांग्लादेश का कत्लेआम और मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की घटना एक काले धब्बे की तरह है। इन जाहिलों ने अपनी कौम की असमत न तार तार की, बल्कि मानवता को भी लहूलुहान कर दिया था। बांग्लादेश उस विभत्स अतीत को कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएगा। आज भी इन जाहिलों और रैपिस्ट जमात के निशान बांग्लादेश में अंकित है। इन तहमंदबाजों की क्रूरता की दास्तां ढाका के माथे पर अमिट है। संतोष की बात यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक तौर पर काफी आगे है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद भारत के इस मित्र देश ने उन्नति की शानदार मिसाल पेश की है, जबकि फटीचर पाकिस्तान का अतीत गधैया नृत्य आधारित होने के साथ भीखमंगे और कटोरा छाप प्रवृत्ति से आगे नहीं बढ़ सका। पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलट की घटना इसकी मुल्लापत्ती की द्योतक है। इससे यह भी साबित होता है कि यह देश लोकतंत्र से ज्यादा मुल्ला तंत्र को महत्व देता है, जिसमें दाढ़ी लाओ और तशरीफ गिराओ से ज्यादा अहमियत नहीं है। बांग्लादेश ने भारतीय लोकतंत्र से सीख लेकर अपने चारों स्तंभों को मजबूती प्रदान की है।
यहां सशक्त न्यायपालिका और कार्यपालिका मौजूद है, जबकि पाकिस्तान में सब कुछ सेना के इशारे पर चलता है। अगर पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग नहीं होता तो यकीनन बांग्लादेश भी इसी राह पर चल रहा होता। यूं भी इन जाहिलों को मुफ्त में अलग देश मिला था, इसलिए इन्हें स्वतंत्रता के मायने ढंग से मालूम नहीं है। भारत के हिंदू वीर शहीदों ने अनगिनत कुर्बानियां देकर अंग्रेजों से आजादी की जंग लड़ी है। इस लड़ाई में इनकी भागीदारी गद्दारी से ज्यादा कुछ नहीं रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसा मदरसा मुल्क आतंक और आपसी सिर फुटबॉल का गढ़ बन गया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के क्रूर शासन से कुर्बानियां देकर आजादी पाई है, जिसका महत्व उनके लिए जान से भी प्रिय है। यही वजह है कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ अपनी उन्नति के बारे में सोचता है, जबकि पाकिस्तान के जाहिलों को जिस तरह भीख में पाकिस्तान प्राप्त हुआ, उससे यह आज भी भिखारी प्रवृत्ति को अंगीकार कर रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन द्वारा चली जा रही भारत विरोधी चालें नाकाम सिद्ध हुई है। चीन का मकसद अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बलबूते बांग्लादेश को साध कर भारत को घेरने का था। इसके लिए वह पाकिस्तान के माध्यम से बांग्लादेश को भारत से अलग करने की कोशिश में था। इमरान खान बार बार शेख हसीना से संपर्क कर डोरे डाले जा रहे थे, मगर बांग्लादेशी नेताओं द्वारा पाकिस्तान से माफी की मांग अब उसका सिर दर्द बढ़ा सकती है, क्योंकि यह मांग बांग्लादेश के पुराने जख्मों को कुरेदने जैसा कदम है। ऐसे में ढाका में फिर से पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं, परंतु चुनौतियां भारत के सामने भी कम नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों पर चीन लगातार अपना प्रभाव जमाने में जुटा है। भारत द्वारा चीन की हर चाल की काट तैयार करना जरूरी है। नेपाल में बड़ी मुश्किल से भारत ने स्थिति संभाली है। म्यांमार अब भी चीन की BRI परियोजना पर सवाल उठा रहा है। इन सभी देशों में पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, मगर चीन इन देशों को कर्ज का लालच देकर भारत के खिलाफ एकजुट कर सकता है। इसलिए भारत को नई रणनीति तैयार करना जरूरी है। खासतौर से श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव जैसे देश भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम हैं। इन देशों से भारत की समुद्री सीमा लगती है, जिस पर चीन आज भी गिद्ध की तरह दृष्टि टिकाए हुए है। यूं भी भारत की मोदी सरकार चीन के हर पैतरे को बाखूबी समझती है। पाकिस्तान के साथ चीन भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग होने की कगार पर है। यह भारत की शानदार कूटनीति ही कही जाएगी, परंतु चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के ऐसे शत्रु हैं जिनसे हर वक्त चौकस रहने के साथ इनकी परेशानियां बढ़ाने के प्रयास भी अनवरत जारी रहने चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।